सीधे आपको लखनऊ ले चलते हैं। योगी आदित्यनाथ क्या कुछ वहां पर कर रहे हैं, आप देखिए। हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि हमें जब नवम गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वें शहीदी दिवस कार्यक्रम के अवसर पर इस शहीदी वर्ष में हम सबको जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उस अवसर पर हमें गुरु चरण यात्रा के माध्यम से इस पावन कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, सिख गुरुओं का भारत की सनातन परंपरा में योगदान और स्मरणीय है, अभिनंदनीय है। गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उनके चाचा साहबजादों का बलिदान भारत के इतिहास को एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। आप याद करिए, पिछले लगभग 250 वर्षों से गुरु महाराज की इस पावन चरण पादुका और गुरु साहिबा की पावन चरण पादुका को, जो पहले अखंड भारत का हिस्सा है, जो पाकिस्तान में था, वहां से सुरक्षित रख करके आज से देश की विरासत के रूप में गुरु महाराज की पावन जन्मस्थली पटना साहिब में स्थापित करने के लिए ये यात्रा दिल्ली से चली और लगातार अपनी यात्रा के अलग अलग पड़ावों में आपने देखा होगा किस प्रकार का उत्साह का वातावरण है। हर व्यक्ति अपनी इस विरासत पर गौरव की अनुभूति करते हुए इसके साथ जुड़ने के लिए उत्सुक है। इस यात्रा के माध्यम से हमें भारत की गुरु परंपरा और सिख परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने का एक अवसर प्रदान करता ही है। हमें एक नई प्रेरणा भी प्रदान होती है कि त्याग और बलिदान पर लिखी हुई कोई भी इतिहास की वह कथा न केवल वर्तमान के लिए आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक नई प्रेरणा होती है। और आज ये प्रेरणा हम सबको इस यात्रा के माध्यम से प्राप्त हो रही है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस यात्रा के स्वयं भी अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी का आगमन हुआ है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से उनका इस यात्रा में प्रत्यक्ष जुड़ाव, अपनी पारिवारिक विरासत को राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव यह अभिनंदनीय है। मैं इस पूरी यात्रा के साथ हमारा गुरुद्वारा इससे भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की स्मृतियां इस गुरुद्वारा